गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इंटरनल कंबस्चन इंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक इंटरनल कंबस्चन इंजन के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हीट इंजन होता क्या है। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन के बारे में स्टडी करेंगे हम, फिर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्सेज। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है पूरे हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन की। तो हमारा जो फंडामेंटल पॉइंट है डिस्कस करने का इस सब्जेक्ट के बारे में कि जो डिज़ाइनिंग करनी है हमें आईसी इंजन की, वो किस तरह से करनी है। हीट साइंस, हीट वार्म साइंस और हीट इंजन के बारे में जो अगर हमें स्टडी करनी है, किस तरह से इंजन के अंदर कंबस्चन होता है, बर्निंग होती है गैसेस की, किस तरह से वो प्रेशर डेवलप करती हैं पिस्टन के ऊपर, किस तरह से पिस्टन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उसके बारे में स्टडी करने से पहले हमें ये डिस्कस करना है कि बेसिकली इंटरनल कंबस्चन इंजन होता क्या है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस इंटरनल कंबस्चन इंजन के। ऑब्जेक्टिव के बाद हम स्टडी करेंगे फिर स्कोप्स क्या क्या हैं, कहाँ किस किस जगह इसकी एप्लीकेशन है, किस किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारे आउटकम क्या है, कोर्सेज के सीओज क्या हैं हमारे, उनको हम आज लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इंजन के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इंजन होता क्या है। हीट इंजन या इंजन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा एपरेटस या डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को पहले बर्न करने के बाद उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन क्या होता है। अब हमें इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे कोर्स के बारे में, और हमारा कोर्स है वो इंटरनल कंबस्चन इंजन है। तो हीट इंजन की अगर हम बात करें तो हीट इंजन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमारा एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन और दूसरा हो गया इंटरनल कंबस्चन इंजन। अब अगर इंटरनल कंबस्चन इंजन की हम बात करें तो इंटरनल कंबस्चन इंजन में क्या होता है, हमारा जो कंबस्चन होता है वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर होता है, और उसके लिए हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सारे फ्यूल्स हम यूज करते हैं। और कंबस्चन होता है, और जो कंबस्चन होने के बाद हॉट गैसेस बनती हैं। हॉट गैसेस का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन क्रैंक को और हमारे शाफ्ट को रोटेट करने में हेल्प करता है। ये हो गया इंटरनल कंबस्चन इंजन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन के क्या होता है। एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन में जो पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है उससे कहीं बाहर हमारा कंबस्चन हो रहा होता है, और वो उस कंबस्चन के थ्रू जो हीट निकलती है उस हीट से हम कोई अदर फ्लूइड, या वो गैस हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई और फ्लूइड हो सकता है, उस फ्लूइड को हम हीट अप करते हैं, यानी कि उस थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। फिर उस जो फ्लूइड है, मीडिया जो हमने यूज किया, उसके थ्रू हम मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे बॉयलर के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारा कोल बर्न हो रहा होता है। वो कोल से जो केमिकल एनर्जी निकलती है उसको हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। फिर उस स्टीम के थ्रू हम क्या करते हैं, उस स्टीम को हम टरबाइन के ऊपर इम्पैक्ट होता है उसका, और टरबाइन रन होता है और मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन के बारे में बात होगी। इस जो सब्जेक्ट है हम इंटरनल कंबस्चन इंजन के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग तरह से हम डिवाइड करते हैं, उनको कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे वो अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो जो फंडामेंटल फोकल पॉइंट है सब्जेक्ट का वो है यूटिलाइजेशन ऑफ डिजाइनिंग साइंस, इन पर्टिकुलरली वार्म साइंस, यानी कि हीट जो है, हीट जो जनरेट हो रही है, और इनवर्ट जो बर्निंग हो रही है हमारी मटेरियल की, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन दिस पार्ट वी एग्जामिन द डिजाइनिंग ऑफ बाउंड्रीज दैट आर यूटिलाइज्ड टू डिस्क्राइब द जनरल एग्जीबिशन ऑफ इंटीरियर इग्निशन ऑफ मोटर। इंटीरियर इग्निशन यानी कि इंटरनल कंबस्चन जो हमने स्टार्ट किया, वो इग्निशन क्या होता है, जब कंबस्चन स्टार्ट होता है, जो इनिशियल स्पार्क होता है, तो वो उसको हम इग्निशन बोलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ कंबस्चन को हम इग्निशन बोलते हैं। इग्निशन किस तरह से होगा, वो हमारी सिलेंडर पिस्टन के अंदर होगा, और उसको हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंट साइकिल्स, जो हमारी इंजन के अंदर साइकिल्स यूज होंगी, जैसे कि कार्नोट साइकिल हो गई, ऑटो साइकिल हो गई, डीजल साइकिल हो गई। तो कार्नोट साइकिल जो थी वो बेसिक साइकिल थी जिसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाए।
तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। साथ साथ हम और अदर साइकिल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, लाइक ब्रिटेन साइकिल हो गई रैंक, तो ये साइकिल भी यूज होती है। तो पहले हम थ्योरेटिकल जो साइकिल्स हैं जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ इंजन का, उन साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो डेवलपमेंट होने के बाद जो एक्चुअल साइकिल्स थी जिन पे हमारे इंजन वर्क करते हैं, उन साइकिल्स में भी डिफरेंशिएशन होता है, थ्योरेटिकल कुछ और होती है और एक्चुअली परफॉर्म कुछ होती है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो साइकिल्स की स्टडी करेंगे, अरेंजमेंट, साइकिल्स के बाद उनके अरेंजमेंट, कैलकुलेशंस क्या क्या होती हैं, कितने तरह की पावर्स हम इंजन में यूटिलाइज करते हैं, लाइक ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, फ्रिक्शन पावर, वो सारी पावर्स के बारे में, और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्या उनके फार्मूला होते हैं। वो फार्मूला साइकिल्स से भी ड्रॉन होते हैं, ड्राइव होते हैं सॉरी, और कुछ हम फार्मूले थर्मल या केमिकल पार्ट से भी लेते हैं, जैसे जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, साथ के साथ थर्मो जो एंथैल्पी निकालने के फार्मूलेज होते हैं, वो सारे हम इसमें यूज करते हैं ताकि हम एक्चुअल मैथमेटिकल पोर्शन को कवर कर सकें इसमें। ठीक है, तो ये हो गए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पार्ट्स के, कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे टुवर्ड्स डेवलपिंग ऑफ, इसके मॉडल्स कैसे कैसे डेवलप हुए, इनिशियली क्या था और उसके बाद क्या क्या मॉडल्स डेवलप हुए, और ये हमारे इंजन के उनके बारे में स्टडी करेंगे। ऑल थ्रू द कंसेंट वी विल कंप्यूट द अपसाइड एंड डिफरेंट वार्म ऑफ द मैकेनिकल बाउंड्रीज, यानी कि हमारी जो भी हीट की जो कंडीशंस हैं, उन सारी कंडीशंस को लगा के कि कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस हो सकती है, हमारी इंटरनल इग्निशन कैसे कैसे हो सकता है, उस सब के बारे में हमें स्टडी करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके बाद इस सब्जेक्ट में। विद द अप्रोच ऑफ, ओके, तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम अगर डिस्कस करें कि स्कोप क्या क्या है इनकी, तो स्कोप क्या है कि आईसी इंजन के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा स्कोप है वो है कि हमारी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट गैसेस के टर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एग्जॉस्ट गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जो हमें कंडेंसेशन के लिए वाटर चाहिए उसको वार्म करने में या अदर प्रोसेस में। तो अब करंटली हम जो यूज़ कर रहे हैं 99.8 ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज पावर्ड बाई कंबस्शन इंजन्स, तो 95 ऑफ द ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज प्रोवाइड बाई पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड्स, यानी कि पेट्रोल इंजन्स के थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो आईसी इंजन का स्कोप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द जो हमारा ऑटोमोबाइल्स का सबसे मेजर पार्ट है वो आईसी इंजन है, और आईसी इंजन में रिसर्च का स्कोप सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम कंपनीज हैं जो इंजन को मॉडिफाई कर सकती हैं और बना सकती हैं। तो इंजन के केस में हमारे क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अपना सिस्टम को डेवलप करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम स्कोप के बाद हम बात करें आउटकम्स की, तो हमारे कोर्स आउटकम्स क्या क्या है, आउटकम्स ऑफ द कोर्स, तो अंडर स्टडीज विल एग्जिबिट द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्किंग एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्मल आईसी इंजन, तो आईसी इंजन कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हमें स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट इसके थ्रू बताना है कि आइस की कि इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं इसके एट्रीब्यूट को, टू शो द अंडर स्टडीज ऑफ द फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सिबिशन, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स जो यूज हो रही है, इट्स जो आईसी इंजन हम इसको बोलते हैं या पावर प्लांट जो बोलते हैं, इनको हम अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सारी चीजें एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स को इसमें अप्लाई किया जाता है, तो उसको कैसे किस तरह से अप्लाई किया उसके बारे में स्टडी कर सके। तो टू टीच स्टूडेंट टू एनालाइज द कंबस्शन प्रोसेस ऑफ ए कॉमन फ्यूल को कैसे कंबस्शन किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या केमिकल फार्मूला होते हैं, किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उसके बारे में उनको बताना। ओके, तो अंडर स्टडीज विल शो द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द नॉर्मल फ्लूइड एंड वेपराइज एनर्जीज, तो नॉर्मल फ्लूइड जो यूज होता है और वेपराइज करने के बाद उसको जो यूज किया जाता है उसके बारे में हमें स्टूडेंट को बताना है। अंडर स्टडीज विल शो द कैपेसिटी टू प्ले आउट एंड इग्निशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दीज फाइल्स इन द फंडामेंटल साइकिल्स, तो जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जैसे कि जो फंडामेंटल साइकिल्स क्या क्या हैं जो इसमें यूज होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एग्जॉस्ट इमिशन होता है, उस इमिशन में कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, उनसे क्या क्या पॉल्यूशंस होते हैं, उनके बारे में भी हमको स्टडी इसी सब्जेक्ट के थ्रू करनी है। तो अब अगर हम तीसरे आउटकम की बात करें,
फ्लो ऑफ कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर में किस तरह से कंबस्शन स्टार्ट होता है, कि इनिशियल कैसे इनिशियलाइज कैसे होता है, प्रोपागेट कैसे करता है, वो आगे कैसे बढ़ता है, और उसके बाद जो हम इग्निशन क्या होता है उसको खत्म कैसे होता है। ये सारी चीजें हमें इसको एक फ्यूल इग्निशन के बारे में स्टडी करनी है इस सब्जेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं हम उसका एबिलिटी एनालाइज ऑफ इंजन वाइब्रेशन एंड बैलेंसिंग मैकेनिज्म पढ़नी है, वाइब्रेशन पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, उसके बाद एनवायरमेंटल, सोशल और टेक्निकल जो इश्यू हैं रिगार्डिंग इंजन्स, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उनके बारे में स्टडी करनी है। तो दीज आर द आउटकम ऑफ द सिलेबस। तो हमने इस सब्जेक्ट इस लेक्चर में हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और आउटकम ऑफ द कोर्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री क्या क्या थी आईसी इंजन की, उनको कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, कंपैरिजन ऑफ स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये होते क्या है और फिर इनके अंदर कंपैरिजन क्या क्या होगा। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ लेंगे कि ये होते क्या है। ओके, तो इस लेक्चर में भी इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।